स्टार्ट कर दी। आज बहुत सारी चीजें साथ में चल रही हैं, ठीक है। बगल में रामायण का पार्ट भी चल रहा है, ठीक है, और हमारी चीजें भी स्टार्ट हो गई। तो अभी हम आ गए लेट्स टॉक के कौन से सेशन में? 26 सेशन में। इससे पहले हर सेशन में कोई ना कोई हमारा स्पीकर आता है और कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाता है, ठीक है। अभी आप लोगों के पेपर भी चल रहे हैं, फिर भी मैक्सिमम लोग आने का ट्राई की अच्छी बात है, क्योंकि देखो अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ डील करेंगी, ठीक है। अभी मैं जुबेर सर का इंट्रोडक्शन कराऊँ तो पहले जुबेर सर की इंट्रोडक्शन करा दूँ। जुबेर सर आज से नहीं, पहले तो आप लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूँ, क्या पता आप 10th में बैठे हो, बगल वाला कोई IAS बन जाए, ये पुलिस बन जाए, ठीक है, कोई और बन जाए, आप कुछ भी कर सकते हैं, सीधी सी बात है। 2012-13 की बात है जब हम लोग साथ में पढ़ा करते थे, ठीक है। जुबेर सर अपने सेक्शन में, मैं अपने सेक्शन में। इत्तेफाक की बात है हम लोगों के कॉलेज भी एक हुए, हम दोनों BSF कॉलेज RJIT पहुंचे। अब होता क्या है ना, जुबेर अलग सेक्शन में था CSIT में, मैं था इलेक्ट्रिकल में। तो हम इलेक्ट्रिकल वाले अपने आप को तीन वो समझते थे, हम इलेक्ट्रिकल वाले हैं, CS वाले सर हम CS वाले हैं, लेकिन बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपस में अगर आप दोस्त होते हो, काफ़ी सारी चीज़ें साथ में काम करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत लंबी जाती हैं। यही हम लोगों का मानना था, तो ये चीज़ें आज तक भी चलती हैं। फिर जुबेर सर ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, मैंने भी स्टार्ट करी, मैं क्रॉम्पटन पहुंचा। जुबेर सर ने अपनी CS की एक अच्छी खासी नोन कंपनी ज्वाइन करी। उसके बाद चीज़ें प्लेस करते हुए अभी वो सुजैन में है और आर्किटेक्चर इंजीनियर, आर्किटेक्चर कोडर है, साथ में खुद की कंपनी भी चलाते हैं, कोडिंग कंपनी भी चलाते हैं, और 2 स्टार्टअप में इन्वॉल्व भी है जिसमें एक्चुअल में अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसा बंदा ग्वालियर का ही सबसे बड़ी बात, ठीक है, हमारे बीच में है, तो हमें सीखने का मौका मिलना चाहिए। और आपके लिए ओपन अमाउंट है, मतलब ये मान के चलना आपकी गुडविल है कि आप लोग कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो मैं सर को बोलूँगा सर खुद ही कंपनी को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। चलो Hello guys. So I hope all you are good. So आप लोग किस क्लास में हो इस समय करंटली? 10th. Okay. So well 10th क्लास जो होती है ना, मतलब वो एक बहुत अच्छा पिलर होता है आपका लाइफ का। You can say like एक एरोप्लेन होता है ना, जो वो जंप करने वाला होता है, उड़ने वाला होता है, तो उस स्टेज पे हो इस समय। तो हम भी उसी स्टेज पे थे अपने टाइम पे, लाइक व्हेन आई वाज इन 10th। तो मेरे सामने 3 रास्ते थे कि अगर मैं कॉमर्स, अगर मैं कॉमर्स नहीं लेता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आता है कि मैं बायोलॉजी ले लूँ या फिर मैं मैथ ले लूँ। जब मैंने रिसर्च करी अपने लेवल पे तो मैंने पाया अगर मैं कॉमर्स लेता हूँ सो आई हैव टू गो फॉर CA। देन फिर CA के बारे में पता किया तो लाइक इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 5 years, मतलब आपको 5 साल डेडिकेटेडली पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा इतना डेडिकेशन तो नहीं दिखा सकते आप 5 साल, तो कुछ और सोचते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन बचते हैं अब 2 कि हम बायोलॉजी लें या मैथ्स लें। तो बायोलॉजी में क्या कि भाई आपको नीट निकालना पड़ेगा, उस समय हमारे टाइम पे होता था एम्स, व्हेन वी वर स्टडीइंग इट वाज एम्स, सो एम्स निकालना पड़ेगा। बट द थिंग इज कि जब हम अपने टाइम पे भी साइंस पढ़ते थे तो हमें उसका अच्छा कंफर्ट नहीं आता था साइंस में। जो नॉमेनक्लेचर होते हैं बायोलॉजी के तो अच्छे समझ में नहीं आते थे, तो हमने कहा बायोलॉजी तो पहले ही बंद कर दो, अब ऑप्शन में कुछ बचता नहीं है आपके पास मैथ्स के अलावा। तो मैं वी चूज मैथ्स। अब मैथ्स को जब हमने चूज किया तो उसके अलावा आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप तैयारी करो IIT की। सो वी ऑल्सो स्टार्टेड फॉर IIT JEE। एट दैट टाइम आई टेक द एडमिशन इन पिनेकल एंड ACE। तो उससे तैयारी हमने चालू की। जब हमने तैयारी चालू की तो तैयारी के 2-3 महीने बाद के भाई IIT तो हमारा है। उस समय हमारे टाइम पे ये एग्जाम होता था स्टेट लेवल इंजीनियरिंग का, PET जिसको बोलते थे, और NIT के लिए हुआ करता था अपना AIEEE। बट हम लोगों के अंदर थोड़ा सा आप एरोगेंस बोल दो, वो आ गया कि यार हम तो पिनेकल में और ACE में पढ़ रहे हैं और IIT वाले हैं तो हम तो IIT करेंगे। PET क्या होता है, मतलब इवन शिवांग विल कमेंट बिकॉज वी वर स्टडीइंग टुगेदर, मतलब ये थोड़ा सा हो गया था पिनेकल और ACE के बच्चों के अंदर, ये PET इज नॉट फॉर अस, मतलब ये तो हमारे लिए MIT है, RJIT
इनकी हमारे लिए कोई वो नहीं है, ये तो छोटा कॉलेज है सर। ये कॉलेज ही नहीं है हमारे लिए। तो हमारे माइंड में वही था कि भाई आईआईटी, तो आप उसे एरोगेंस बोलो, मिस्टेक बोलो, जो होती है। अब वही हमसे, हमारे अंदर वही एरोगेंस। एग्जाम दिया हमने 12th का अपना, अब भाई एग्जाम किया, जेई का एग्जाम दिया, जेई का एग्जाम दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जेई एडवांस जेई क्लियर नहीं हुआ, बट उस समय जेई मेंस होता था, उसके बाद एडवांस होता था, तो जेई मेंस मेरा क्लियर हो गया। एट दैट टाइम मुझे एनआईटी अगरतला में इलेक्ट्रिकल मिल रही थी, तो मैंने कहा नहीं यार एक बार और अटेम्प्ट करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं, इस बार अच्छा करेंगे। सो एक बार और दिमाग लगाया, अब फिर से एग्जाम दिया, इस बार आईआईटी जेई क्वालिफाई हुआ, बट एट दैट टाइम माय रैंक वाज 11,000। देन जेई मेंस भी क्वालिफाई हुआ, बट एक एरोगेंस थी ना कि हमें तो पीटी तो हमें मानते नहीं है, तो हमने पीटी का एग्जाम भी नहीं दिया। अब हमने 11,000 रैंक, हाँ एट दैट टाइम हमें ये नहीं पता था कि आईआईटी के अंदर रैंक भी प्ले द मेजर फैक्टर, मतलब आईआईटी क्वालिफाई करते हो ये बड़ी बात नहीं है, मेजर बात है जब आईआईटी को 4,000 की रैंक में क्लोज करते हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये माइंड में फिर मान लेते हैं कि हम क्वालिफाई कर जाए एग्जाम, कट ऑफ मार्क्स पे होता ना, कट ऑफ कितना जाएगा एग्जाम का 130, हम 140 लेंगे काम हो जाएगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे लेकिन आपको वो 4,000 के ब्रैकेट में आना है, तब आपको कॉलेज मिलेगा, दिल्ली बॉम्बे कोई भी अच्छा कॉलेज। तो हमने जब देखा तो आईआईटी भुवनेश्वर मिला हमें केमिकल से, मैंने कहा यार केमिकल से तो कोई मतलब नहीं 15 लाख रुपये खर्चा करने का, तो केमिकल नहीं लेते। फिर हमने कहा आप क्या करें, एट दैट टाइम थोड़ा सा डिप्रेशन भी आता है, बिकॉज वो 3 साल जो होते हैं ना वो आप बहुत मेहनत करते हो अपनी लाइफ में। मतलब 10th के बाद क्रिकेट बंद, दैट वाज माय पैशन, मतलब शिवांग एंड मतलब बहुत क्रिकेट खेलते थे, वो पैशन था, वो बंद 3 साल, शादियां बंद, दोस्ती यारी खत्म, एवरीथिंग फिनिश। 3 साल आप जब डेडिकेटेडली पढ़ाई करते हो और उसके बाद जब आप देखते हो यार जहाँ आप जाना चाहते थे आईआईटी वहाँ आप नहीं पहुँचे ना, तो आपका जो माइंड होता है वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ, यार आप तो करनी नहीं है, इंजीनियरिंग नहीं करनी, थोड़ा घर में भी माहौल ऐसा हो गया, रिश्तेदारी फोन करे हुए थे, हाँ भाई आपकी बेटी का क्या हुआ, हाँ भाई आपकी बेटी का क्या हुआ, उनके लिए जवाब था कि भाई क्वालिफाई हो गया एग्जाम उसका। इवन हमारे फोटो लगे हुए थे, मतलब अगर मैं प्रोजेक्टर होगा तो मैं दिखाऊंगा, लाइक हमारे फोटो खींचे थे ग्रुप के, पेपर में भी फोटो आया, बोर्डिंग पे भी लगा, बिकॉज वी आर क्वालिफाइड। बट अंदर के वजह हमें पता था, आप कोचिंग में कभी एमएलबी जाओ, सिटीजन है यहाँ पे भी हो, आप फोटोज देखते होगे, आपको बच्चों का फोटो लगे दिख जाएंगे, बिकॉज कोचिंग वालों के लिए यू आर क्वालिफाइड, दैट्स इट। एट दैट टाइम संदेश गुप्ता उसने मेरा फोटो लगाया, बड़े आपको हार माला पहना के आपको स्वागत किया जाएगा, उस समय आपको लगेगा कि यार हम बहुत अच्छे, मतलब जैसे इमेजिन जेई का रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन हमें हार फूल ये सब चीजें पहनाई गई, फोटो खिंचवाए गए, वी वर हैप्पी, मतलब हम तो आसमान पे देखे, वी आर आईआईटी जेई क्वालिफाइड, आईआईटीएन है हम। अब काउंसलिंग चालू होती है 15 दिन बाद, जब काउंसलिंग चालू होती है 15 दिन बाद तब हमें पता लगता है अच्छा आईआईटी दिल्ली क्लोज कितने पे हो गया, 1200 की रैंक पे, हमें तो 11,000 है यार, वो भी 11,700 थी, ठीक है, हम तो 12,000 है, कोई बात नहीं, बॉम्बे मिलेगा, बॉम्बे भी नहीं मिला, कुछ तो मिलेगा, कुछ नहीं मिला अंत में आपको। अब आप जाते हो शहर में अपने, यार अब क्या करें, फिर भाई अब भाई थोड़ा दिमाग टेंशन में आ गया, यार अब क्या करें, एक राउंड खत्म, दूसरा राउंड भी खत्म, 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, तीनों राउंड खत्म, हर कॉलेज की 3 राउंड की काउंसलिंग चलती है, अगर मिलना होगा तो आपको फर्स्ट राउंड में मिलेगा, नहीं तो सेकंड में, थर्ड का कभी वेट करना हो अपनी लाइफ में, ये बता रहा हूँ, कभी वेट मत करना थर्ड राउंड का, क्योंकि थर्ड राउंड में आपको बहुत रेयर चांस होता है आपको कॉलेज मिल जाए, लक प्योर लक पे जाओगे फिर आप। अब हमने तीनों राउंड ट्राई किया, हमें तो कोई ऑप्शन भी नहीं था कि हमें तो आईआईटी जाना था, जब नहीं हुआ तीनों राउंड के बाद तो भाई हमने बड़े डिप्रेशन में हम भी, और फिर हमारे फादर एक्टिव हुए, उन्होंने फिर अपने उनके जान पहचान के लोग थे उनसे पूछा, ने कहा एक काम करो ना एमआईटी से आरजीआईटी में ट्राई करो, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, उस समय हमने और बात की लोगों से, थोड़े से उनके संबंध थे, उन्होंने कहा एमआईटी से तो यार पीटी से होता है, पीटी का एग्जाम भरा होगा इसने, पापा ने हमसे पूछा पीटी का एग्जाम का कार्ड कहाँ है, हमने कहा तो हमने दिया ही नहीं है, बोलते बहुत ही बड़े आए तुम तो, बहुत ही आगे हो, हमसे भी आगे हो, हमने कहा हमें थोड़ी ना पता था कि हमें इतनी नौबत आएगी, हमें एमआईटी से सोचना पड़ेगा। फिर भैया उस समय एक रजिस्ट्रार होते थे अपने डीओ, एजुकेशन में डीओ होता है जो कलेक्टर की रेंज का ऑफिसर होता है, वो हमारे फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला मैं एक पता करता हूँ, उन्होंने आरजीआईटी में फोन लगाया जाट सर को अपने, तो उन्होंने बोला अभी सीट खाली है, हाँ भेज दो उसको देखते हैं। अब भैया हम जाते हैं, फिर उस समय मेरा मन ऐसा हो गया कि यार आप तो इंजीनियरिंग करनी नहीं है ना, तो कुछ हो ही नहीं, इंजीनियरिंग बंद कर दो, कुछ और करेंगे, बीएससी करेंगे, यूपीएससी तैयारी करेंगे, अब ये तो खत्म हो गया अब तो। बट फिर गया आरजीआईटी, बातचीत करी, अब भाई हम एडमिशन लेने जाते हैं तो वो देखते हैं हाँ भाई तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, कहते हैं अरे तुमने पहले क्या अप्लाई नहीं किया, अपने पाठक सर, तो जयशंकर पाठक सर बोलते भाई तुमने पहले क्या अप्लाई नहीं किया, मैं तो अभी भी नहीं था मेरा मतलब, तब मैं आया हूँ मजबूरी में। तो द थिंग इज कि इससे जो एक मेजर लर्निंग मिल सकती है ना हम सबको, वो ये कभी भी जब आप इस स्टेज पे होते हैं ना, कभी अपने शेयर में मत जाना लाइफ में कि मुझे तो बस यही करना है, क्योंकि बिकॉज यू डोंट नो कि गॉड का प्लान कर रहा है आपके लिए।
आपने प्लान कर लिया कि लाइक हमने प्लान कर लिया कि वी आर गोइंग टू IIT, हम IIT जेई क्रैक करेंगे, हम IIT में जाएंगे, बट लाइफ का नहीं भरोसा ना कि आप क्या हो जाओ। तो जितने भी आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन होते हैं वो सारे हमेशा ओपन रखने चाहिए। एंड द वन फॉर्चुनेट थिंग इज कि आपके पास शिवांग है। शिवांग इज आल्सो गॉन थ्रू एवरीथिंग, मतलब शिवांग ने हर चीज से गुजरा हुआ है एंड ही हैज एवरीथिंग इन हिज एक्सपोजर। लाइक मुझे कोटा का एक्सपीरियंस पता है, कोटा में क्या एजुकेशन होनी है, आपके भविष्य में आगे अगली स्टेप आपको क्या लोगे और उससे क्या क्या फुटफॉल आएंगे वो भी उसे पता है। तो ही कैन गाइड यू द वेरी गुड थिंग। मतलब हमारे टाइम पे ये नहीं था कि हमारे टीचर थे ना वो भी हमें थोड़ा झाड़ पे चढ़ाने वाले थे, बेटा तुम तो IIT निकालो, बेटा टेंशन नहीं मत लो तुम। तो ये आपके लिए अच्छा है कि आपके पास वो एक इंसान है जो आपको एक्चुअल में बता सकता है कि भाई अगर तुम कोटा में भी हो तो क्या पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ है ना आपके करियर को अच्छा गाइड करता है। ये आपके साथ अच्छा फॉर्चुनेट है। तो हमने एडमिशन ले लिया कॉलेज में बड़े बेरुखे मन से। अब कॉलेज गए, कॉलेज देखा, ठीक है भैया ये तो हमें उम्मीद ही नहीं थी। अब बट 10-15 दिन में जब आप कॉलेज आने लगते हो तो आपका लाइफ स्टाइल रूटीन में आ जाता है। फिर हमने आप कोई बात नहीं, आप कॉलेज में टॉप करेंगे, कॉलेज में मक्कारी नहीं करेंगे। फिर हमने कॉलेज में पढ़ना चालू किया। अब कॉलेज में क्या होता है ना, कॉलेज में आपकी लाइफ के 3 बेंचमार्क्स आते हैं। एक होता है जो आपके ऊपर के आगे 3 बच्चे बैठते हैं, एक होते हैं बीच में बैठने वाले, एक होता है पीछे बैठने वाले। अब क्या होता है ना, लोग, हालांकि मैं इसमें कभी, मेरा ये पर्सनल मानना है कि जो कॉलेज में पीछे ही बैठता है ना वो बैच बैंकर बोला जाता है उसे, पर वो एक्चुअली बैच बैंकर है नहीं। जैसा आप इमेजिन करो IIT दिल्ली के अंदर ही बेंचर बैठा है, MITS में भी बैठा है और RJIT में भी बैठा है। जो बंदा IIT क्वालिफाई करे गया है, जो बंदा MITS में बैठा है वो पढ़ा तो होगा ना, उसे महत्व की ना, मतलब वो अपने 10th या 12th में कहीं ना कहीं पढ़ने वाला था टॉपर, बट वो कॉलेज में आके बैच बैंकर बन गया। तो ये उसने अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर लिया। तो कभी भी जब आप कोचिंग्स में ही पढ़ते हैं, लाइक आप अभी 10th में हो सारे, मतलब 9th 10th जिसमें भी हो, मोस्टली आप अभी आगे बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो सकता है आप में से मान लो टॉप 5-10 बच्चे टॉपर्स होंगे यहाँ पे, है ना, सब टॉपर्स हो। जैसे इमेजिन अगर आप 11th में मानिए अगर यदि पिनाकल गए, आप कोई और अच्छी जगह गए, या शिवांग के यहाँ पे जो शिवांग का बड़ा सेंटर है, अगर आप वहाँ पे जाते हो, वहाँ शिवांग के आपको 200 बच्चे मिलेंगे। आप यहाँ तो टॉपर थे, वहाँ जो शिवांग के 200 बच्चे हैं तो वहाँ पे तो आप कहाँ जाओगे, आप 100वें नंबर पे। और पहले टेस्ट में 100 पे गए ना, उसके बाद आप रिकवरी करना है ना, वो अंदर से जील लानी पड़ती है। वो जो जील नहीं लाता ना वो बेंच पे चले जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये लड़की अगर टॉप कर रही है यहाँ पे 12th में जब होगी और अगर जब पढ़ाई कर रही है वहाँ पे बेंच बैंकर बन गई जाके, तो उसमें इसकी ऐसा नहीं था कि अक्लमंद कम थी, पढ़ रही थी तो अब अकल तो थी ना, तभी तो 12th में आई है, बट उसके बाद भी आप बैक बेंचर बन जाते हो इवेंचुअली सिस्टम की वजह से, क्योंकि आप एक बार पीछे गए और फिर आप आगे रिकवर नहीं कर पाए। ऐसा बहुतों के संग हुआ है, मतलब हमारे संग पढ़ने वाले बच्चों के संग भी हुआ जो हमारे संग पढ़ते। तो उस समय हमने डिसाइड किया कि अब तो टॉप करना है। तो हमने जो अपना सर्कल बनाया वो मेजरली हम 3 ही लोग थे, मैं, सत्यम और आदर्श। मतलब हमारे कॉलेज में मतलब दोस्त बहुत थे, बट हम 2 मेन दोस्त जो होते थे वो था चंगी यारी के दोस्त, वो हम 3 ही थे। शिवांग क्या है, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, इसलिए मैं उसे कॉलेज फ्रेंड कभी नहीं मानता। ये होता है चाइल्डहुड फ्रेंड, और एक होता है कॉलेज के फ्रेंड, और एक होता है कॉर्पोरेटिव कलीग्स। तो शिवांग और हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड, वो मेरा बचपन का दोस्त है। और कॉलेज के ये 3 रहे मेजर, मतलब दोस्ती आपके बहुतों से होती है, बट ये होता है जो आपका सर्कल होता है, आप खाना खाते हो, तो वो 3 थे। वो 3 हम ऐसे क्यों थे, वो दोस्ती भी प्योर अपने बेनिफिट के लिए थी हमारी, क्योंकि हमें पता था कि टॉप हम 3 में से कोई एक ही करेगा। तो हमने इसलिए करी थी कि जो ये सीखेगा तो वो हम सीख लेंगे, ये आगे नहीं निकलना चाहिए, तो इसलिए हमने तीनों ने दोस्ती कर ली और हम चलते गए। फिर हम अपने कॉलेज में आते हैं। अब हाँ, जब कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तब एक अच्छी चीज़ थी कि मुझे RJIT ने बोला, पाठक सर ने और भी लोगों ने, मतलब जाट ने, सबने, कि आप ऑटोमोबाइल लोगे। तो RJIT वॉज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल। उस टाइम पे RJIT को ऑटोमोबाइल का पूरे ऑलमोस्ट MP में दूसरे तीसरे नंबर माना जाता था DAV के बाद। तो उन्होंने बोला तुम ऑटोमोबाइल ले, तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो CS लेके। पर मेरे माइंड में था कि अगर भविष्य CS का है तो मुझे CS लेनी है। जैसे सर पाठक सर ने मुझे बोला कि यार तू ऑटोमोबाइल लेगा, तेरे नंबर है तो ऑटो मिल जाएगी। मैंने लेनी नहीं है ऑटो। ये लोग मिल चुके हैं, यशवंत सर ने लास्ट 24 लास्ट तक उन्हीं का। अच्छा, तो जो यश पाठक सर ना वो हमारे लैब में थे अपने RJIT में, तो उन्होंने बोला ऑटो लो। बट मेरे माइंड में एक क्लैरिटी थी कि मुझे ये करना है। तो अपनी लाइफ में तुम लोग हमेशा क्लैरिटी जरूर रखना कि लाइक अगर 10th की वजह तुम जाते हो ना तो लाइफ में लाइक कोई कॉमर्स लेगा, कोई मैथ्स लेगा, कोई बायोलॉजी लेगा। अब फॉर एग्जाम्पल कोई कॉमर्स ले रहा है तो उसके बाद मेजरली 2 ही ऑप्शन है, तो वो सी की तैयारी करे या फिर वो क्या करेगा, ये CS होता है, कंपनी सेक्रेटरी जिसको हम बोलते हैं, उसकी तैयारी कर सकता है। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए फिर आपका रोड मैप अलग